सुप्रभात बच्चों, कक्षा सप्तम के ऑनलाइन सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दानवीर कर्ण। महाभारत की कथाओं में दानवीर कर्ण के संबंध में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। आज इस पाठ के माध्यम से हम सभी अंगराज कर्ण की दानवीरता के संदर्भ में चर्चा सुनेंगे। ठीक है, आरंभ करता हूँ। प्रातःकालस्य समयः कर्ण स्नात्वा गंगाया बहिरागच्छति। प्रातःकाल का समय, कर्ण स्नान करके गंगा से बाहर आते हैं। तदैव विप्र रूपम धृत्वा देवराजस्य इंद्रस्य प्रवेश। तभी ब्राह्मण वेश धारण करके देवराज इंद्र प्रवेश करते हैं। कर्ण विप्र प्रणमामि विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम है। विप्र यशस्वी भव राजन। ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव आशीर्वाद देते हैं, हे राजन यशस्वी भव। कर्ण प्रातःकाले अत्र कथम समागता। कर्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल यहाँ कैसे आए। अस्ति कश्चित विशेषा, क्या कोई विशेष कार्य है। विप्र, हे राजन। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे राजन अहम भवतः दानवीरता आकर्ण्य तंत्र समागता अत्र समागता। मैं आपकी दानवीरता को सुनकर यहाँ आया हूँ। कर्ण भवान वक्ता किमिच्छति तदुच्यताम्। कर्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप बोलिए कि आपको क्या दिया जाए। विप्र, हे राजन विचिन्त्य वदतु। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे राजन सोच कर बोलो। यहाँ अहम यदिच्छामि, मैं जो चाहता हूँ, तद भवान किम मह्यम दातुं शक्नोति, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। यहाँ देखिएगा, ध्यान देंगे आप लोग इस पंक्ति में, अहम यदिच्छामि तद भवान किम मह्यम दातुं शक्नोति। यहाँ मध्यम दे दिया है, मध्यम की जगह पर मह्यम होगा। आप लोग इसमें सुधार कर लेंगे, ठीक है। कर्ण, हे विप्रवर, अधुना यावत कोपी इतर रिक्तस्थ न गतः। आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। मम जीवन में लोक कल्याण नीति में निश्चय, मेरे जीवन में मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है, ऐसा निश्चय है। विप्र, हे राजन यद्येवं तर्हि अहम भवता रक्षा कवचम कुंडलम च यच्छामि। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे आपका कवच और कुंडल चाहता हूँ, जो आपको भगवान सूर्यदेव ने प्रदान किया है। यद सूर्येन भवते प्रदत्तम, जो आपको भगवान सूर्यदेव ने प्रदान किया है। कर्ण मनसी अहो कथम अयम कुंडलम कब समझियाचते। कर्ण मन में विचार करता है, उसके मन में आशंका होती है, वह सोचने लगता है कि अरे क्यों ये ब्राह्मण देव कवच और कुंडल मांग रहे हैं। निश्चय ऐसा सामान्य विप्र नास्ति, निश्चय ही ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनेन दानेन तो मम जीवन में समाप्तम भविष्यति, इस दान के पश्चात तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। युद्धे मम मृत्यु निश्चिता, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए हे ब्राह्मण, वह ब्राह्मण से उनका नाम पूछता है। भवतु नाम, हे ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है। उक्तम च, कहा गया है, दास्यामिति प्रतिज्ञाय यह अन्यथ कुरुते मनः कार्पण्या निश्चित होते कह स्यात् पापतरस्थिता। यहाँ देखिए मैंने दिया है, दास्यामिति प्रतिज्ञाय यह अन्यथ कुरुते मनः कार्पण्या निश्चित होते कह स्यात् पापतरस्थिता। यदि देने की इच्छा करके जो मन में अन्यथा विचार करते हैं, मुझे ये वस्तु देनी है, इस तरह का विचार करके दान कर्म का विचार करने के बाद जब मन में अन्यथा विचार आता है, वह भोग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कार्पण्या निश्चित होते कह स्यात् पापतरस्थिता। ऐसे लोग निश्चित रूप से कंजूसी प्रवृत्ति के सूचक कहलाते हैं कि ये कंजूसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे पाप में रत व्यक्ति निश्चित रूप से कंजूस वृत्ति के होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। समझ गए। विप्रम प्रति, हे विप्रवर, चिंता मां अस्तु, चिंता मत करो।
अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपको कवच और कुंडल देता हूँ। कर्ण कवचम कुंडलम च निष्कास विप्रायच्छति, कर्ण कवच और कुंडल निकालकर ब्राह्मण को दे देते हैं। विप्र, हे राजन, यावत ऐसा वसुधा ऐसा सूर्य ऐसा चंद्र च भविष्यन्ति तावत भवतः यश सर्वत्र प्रसारिष्यति। ब्राह्मण में सारे इंद्रदेव आशीर्वाद देते हैं कि हे राजन, जब तक यह पृथ्वी, यह सूर्य और यह चंद्रमा रहेंगे, तावत भवतः यश सर्वत्र प्रसारिष्यति, तब तक आपका यश चारों ओर फैलता रहेगा। कर्ण विप्रम नमति, कर्ण ब्राह्मण देव को नमस्कार करते हैं। विप्र ततः प्रस्थानम करोति, विप्र वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने कर्ण के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चाएं सुनी। अगले वीडियो में कुछ अन्य संदर्भों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।